है दोस्तों, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रूल के बारे में। तो वीडियो जो है ज़रा भी स्किप मत करें, वीडियो को ज़रूर एंड तक वॉच कर लें क्योंकि वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि अगर आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं, चाहे वो SBI बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, पंजाब नेशनल बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है या जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है, अगर आपका उसमें सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिर आपने कोई भी फिक्स्ड डिपॉजिट उस बैंक में कराया हुआ है, तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक वॉच कर लेना क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इनकम टैक्स रूल समझने में। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और फ्यूचर में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट लिमिट क्या है, आपको कितना पैसा अपना फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, डिटेल में बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे उसका सोल्यूशन क्या है अगर आप इनकम टैक्स की तरफ से आपको नोटिस आ जाती है तो उसका सोल्यूशन क्या है। और लास्ट पर हम बात करेंगे, चाहे आपके पास सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है किसी भी बैंक में, तो आपको कितना अमाउंट उन बैंक्स में रखना चाहिए, उन अकाउंट्स में रखना चाहिए ताकि आप इनकम टैक्स से बच सकें। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो इनकम टैक्स की तरफ से होता है, ये कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, जिसमें आपका टोटल अमाउंट जो है, चाहे वो किसी भी बैंक में है, उसको काउंट किया जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू होता है मार्च में और ख़त्म होता है दूसरे साल अप्रैल में। तो ये फाइनेंशियल ईयर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होता है। इसमें आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स वगैरह जो भी होते हैं, उसमें जितना भी अमाउंट वगैरह है उसको काउंट किया जाता है, आपकी ट्रांजैक्शनों को काउंट किया जाता है। तो आपको करना क्या है अब, अगर आपने किसी भी बैंक में अपना फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको कितना फ़िक्स डिपॉजिट जो है अपने अकाउंट में रखना चाहिए और कौन से लोग जो हैं जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिलता है। तो यहाँ पर एक लिमिट फ़िक्स की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप 10 लाख का जो फ़िक्स डिपॉजिट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं कि कितना अमाउंट हमें किस किस बैंक में जमा करना चाहिए। अगर हम डिफरेंट बैंक्स में बहुत सारी FDs करके रखेंगे तो क्या हम इनकम टैक्स से बच पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा जब भी हम अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड देना होता है। तो पैन कार्ड का मतलब भी यही है, वो रिकॉर्ड कर लेता है कि आपके कितने बैंकों में कितनी FDs हैं, कितना आपका टोटल अमाउंट आपके अकाउंट्स में है। तो आप यहाँ पर इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उससे बच नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपको लिमिट को समझना होगा। बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, हालांकि उनके अकाउंट्स में इतना अमाउंट नहीं होता, फिर भी वो इनकम टैक्स जो है उनकी तरफ से उन्हें नोटिस मिल जाती है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको फिक्स्ड डिपॉजिट लिमिट जो है वो 10 लाख है। 10 लाख तक आपको कोई भी नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से नहीं मिलती है। आप 10 लाख की FDs कर सकते हैं, चाहे आप उसकी एक ही FD करें या फिर डिफरेंट बैंक्स में आप अलग अलग FDs करें। मतलब यह है कि 10 लाख जो है आपकी लिमिट रहेगी। अब आप अगर इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन है। आपको करना क्या होगा कि अलग अलग FDs आप कर लें एक दो बैंक्स में, और उसके बाद कुछ FDs की एक साल में जब आप FD करेंगे उसका एक ऑप्शन मिलता है बैंक में, ऑटो रिन्यूअल, मतलब वो हर साल रिन्यू हो जाती है। तो अगर आप वहाँ पर 5 लाख की FD कर रहे हैं, इस साल आपने इसको रिन्यू कर दिया, वो खुद ब खुद रिन्यू होगी। और उसके बाद अगर आप 7-8 लाख की दूसरी FD भी करते हैं तो वहाँ पर वो 5 लाख आपके काउंट नहीं होते हैं। यहाँ पर इस साल में आप अलग से फिर से 5-7 लाख की FD कर सकते हैं। शॉर्ट में कहें तो एक साल में आप सिर्फ 10 लाख की FD करें और उसको ऑटो रिन्यूअल पर रखें, और नेक्स्ट ईयर आप फिर से दोबारा जितना आपको FD करना होगा 3 लाख 4 लाख आप वो कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका जो टोटल FD अमाउंट है वो काउंट नहीं हो जाएगा।
1 साल के दायरे से बाहर हो जाएगा और आप एफडी की वजह से इनकम टैक्स से बच सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि आपको सेविंग अकाउंट में कितना अमाउंट रखना चाहिए, और अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है क्या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोट्स मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना है आपने। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलती करते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमें इनकम टैक्स की तरफ से नोट्स मिला हुआ है, हालांकि उनके अकाउंट्स में इतना अमाउंट नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर, आपको 10 लाख अपने सेविंग अकाउंट में या तो इन कैश आप निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ से जमा कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर अपने सेविंग अकाउंट से 1 लाख का कैश विड्रॉ किया या जमा किया, तो जो ही आप 1 लाख की लिमिट को क्रॉस करेंगे आपको इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस मिल जाएगा कि आप बताइए कि ये जो आपने कैश निकाला ये कहाँ लिया, या अगर आपने डिपॉजिट किया है 10 लाख से ज़्यादा तो इसका सोर्स क्या है। करंट अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये बिजनेस पर्सनस के लिए होता है। यहाँ पर आपको 40 लाख की लिमिट मिलती है। 1 साल में फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख तक आप विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इससे बड़ा अकाउंट भी कोई होता है उसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शनें हो सकती हैं, मगर समझना है यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट अपने अकाउंट में 40 लाख कैश में करते हैं, ट्रांसफ़र नहीं, तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बैंक रिलेटेड, जॉब रिलेटेड या जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह निकलती हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।